मित्रों, जय भीम। मैं आपका देवी दिनासु एक विशेष बात के साथ पुनः हाजिर हूँ। अभी एनडीए की सरकार के कैबिनेट में एक फैसला लिया है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होगा। इस देश के अंदर बार बार चुनाव होने से बहुत बड़ा खर्च पड़ता है। आदमी के दिमाग में ये बात बड़ी गहराई से रखी जा रही है कि चुनाव बार बार होने से देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, फैसला लिया कैबिनेट ने, एनडीए की सरकार ने। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव पूरे देश के एक साथ होंगे और जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों के चुनाव 100 दिन के अंदर करा लिए जाएंगे। पूरे देश के अंदर एक देश एक चुनाव होगा। खर्च कम होगा, खर्च से बचा जा सकता है एक राष्ट्र एक चुनाव करा करके। सोचने वाली बात है, आम नागरिक को ये भय दिखाया जा रहा है, उसके दिमाग में बात डाली जा रही है। खैर, मुझे ये बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और आम नागरिक को भी क्या फ़र्क पड़ता है। जब मन माफिक आपको महंगाई बढ़ानी ही है, आप एक बार चुनाव कराओ या 10 बार चुनाव कराओ। कई लोग कहते हैं कि मतदाता वोट डालते डालते थक जाता है, वोट डाल डाल करके परेशान हो जाता है। कितनी अजूबा बात सुनने को आती है। खैर, ये एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन सरकार चाहे तो करा सकती है। इसके लिए अभी इनको संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा, तब कहीं ये चीज़ हासिल हो पाएगी। बहुत सारे दलों का समर्थन होना चाहिए। करा सकते हैं, क्योंकि देश की बड़ी बड़ी पार्टियां अंदर खाने एक ही रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड होता है, पीछे से कांग्रेस उसका सपोर्ट भी कर देती है। अभी देखा भी आपने, आरक्षण पर जब सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया, एक फैसला आया, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस के लोग भी दिखाई दिए। कोई स्टैंड समझ में नहीं आया। जो संविधान को बचाने की बात करते रहे, आरक्षण को बचाने की बात करते रहे, उनके नेताओं का एक भी सटीक बयान नहीं आया। खैर, वन नेशन वन इलेक्शन हो, हम उसे रोक नहीं सकते। हम भी इस पक्ष में हैं कि आप कराइए, कोई दिक्कत नहीं। पर एक चीज़, ये आप कब तक लाएंगे? वन नेशन वन इलेक्शन तो ले आए, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन कब लाओगे? एक देश एक शिक्षा कब लाओगे? सबसे बड़ा नुकसान इस देश के अंदर इस चीज़ से है। आज शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ, व्यापारीकरण हुआ, इससे आम नागरिक, आम पब्लिक किस तरह से इस देश के अंदर रौंदी जा रही है। शायद इस पर आपको फैसला लेना उचित नहीं लग रहा, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एक देश एक शिक्षा जिस दिन हो जाएगी, जिस विद्यालय में कलेक्टर और एसपी का बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, उसी विद्यालय के अंदर एक गरीब मजदूर, रिक्शा चलाने वाले का, ठेला चलाने वाले का, मजदूर का बेटा बेटी जब उसी विद्यालय में पढ़ेगा, तो उस विद्यालय की व्यवस्था, उस विद्यालय की पढ़ाई क्या होगी, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन ये कब लाएंगे मोदी जी? इस देश की सरकार कब लाएगी ये व्यवस्था, कब करेगी? जब तक इस देश के अंदर शिक्षा का एकीकरण, एक शिक्षा एक देश नहीं होगा। आज देख रहे हैं, शिक्षा का इतना बड़ा व्यापारीकरण हो गया है। सरकारी स्कूलों का मैंने भ्रमण किया है, मैंने देखा है ज़िले के अंदर घूम घूम करके कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के विद्यालय में, कई विद्यालयों में केवल 1 से 2 टीचर ही मिले।
जिसमें परमानेंट तौर पर केवल एक ही टीचर। यहाँ तक कि अभी सुनने में आया था कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ टीचर ही नहीं है, शिक्षक ही नहीं है, बिना शिक्षक के ही विद्यालय चल रहे। ये कितना बड़ा मजाक है इस देश के गरीब वर्ग के लिए। आपने कभी अंदाज़ा किया सरकारी स्कूल बंद कराए क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए कराए जा रहे हैं कि सरकारी विद्यालयों में गरीबों के बच्चे और बच्चियां पढ़ती हैं, प्राइवेट विद्यालयों में इस देश के पैसे वाले लोग ही अपने बाल बच्चों को पढ़ा पाएंगे। गरीब अपने 2 वक्त की रोटी के इंतजाम के लिए घर छोड़ देता है, फिर वो पैसा दे करके अपने बेटा और बेटियों को कैसे पढ़ा पाएगा? आदमी के दिमाग में एक बात बड़ी तेज़ी से दौड़ाई और भरी जा रही है कि प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी होती है, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। जो सरकारी विद्यालय के टीचर हैं वो कितने एग्ज़ाम पास करने के बाद उसमें टीचर भरे जाते हैं। हालांकि सरकार टीचरों की भर्ती कर ही नहीं रही। एक बड़ा मजाक हो गया, भद्दा मजाक है इस देश के अंदर कि शिक्षकों की भर्ती नहीं। अब शिक्षकों के नाम पर कहीं अतिथि शिक्षक भरे जाएंगे, जितने दिन काम करेंगे उतने दिन का वेतन दिया जाएगा, तो वो भी पूरे मन के साथ काम नहीं करते। प्राइवेट विद्यालयों में कम वेतन पर अच्छा काम करके दिखाना, ताकि प्राइवेट विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने बाल बच्चों का एडमिशन कराएं। इस देश के अंदर केंद्रीय विद्यालय होंगे, इस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय होंगे, और कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां गरीबों के बच्चे मध्याह्न भोजन का केवल इंतज़ार करते मिल जाएंगे आपको। इस देश में शिक्षा को पीछे रख कर के देश को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना करने वाले लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस देश का बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित कर देने के बाद आप देश को कैसे विकसित कर सकते हैं? ये कौन सा फार्मूला है? कुछ लोग तो इस देश के विकसित हो सकते हैं, लेकिन जब तक इस देश का बहुत बड़ा वर्ग शिक्षित नहीं होगा तब तक समूचा देश कैसे विकसित होगा? ये एक सपना सा लग रहा है, इस पर हमें काम करना पड़ेगा। तो मैं इस देश की सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस देश में आप 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करने के साथ साथ 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक देश एक शिक्षा जरूर लागू करिए, ताकि इस देश के सबसे पीछे कड़ी में बैठने वाला जो परिवार है, जो कौम है, जो गांव है, जो लोग हैं, उनके बेटा बेटियां भी एक अच्छी तरह से शिक्षा का अध्ययन कर सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें, और वो भी देश के साथ, देश के लिए, देश के विकास में, देश के विकसित होने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकें। मैं ऐसा मानता हूँ। धन्यवाद। अगर ये बात मेरी उचित लगे तो निश्चित तौर पे आप इस बात को भी आगे बढ़ा करके अपने मित्रों तक जरूर भेजिए कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ 1 नेशन 1 एजुकेशन कितना ज़रूरी है, कितनी आवश्यक है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जवाहर, जय जय कामसी।